जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा कृपा सब पर बरसती रहे। आज का यह वीडियो आप में से उस हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो और हमारी मेहनत बेकार गई, हमारा समय अटक गया और हमारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, यह वही समय होता है जब बाबा नीम करौली महाराज आप पे अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा के अंदर ही आपको ये चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि महाराज जी की 9 रहस्यमयी कृपाएं, चमत्कार जो भक्त के जीवन में तभी दिखाई देने लगते हैं जब बाबा स्वयं उसे संभालने के लिए निर्णय कर लेते हैं। और ये संकेत धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही विशेष रूप में दिखाई देते हैं और आपका पूरा जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पवित्र और प्रेरणादायक विशेष अंक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा की। महाराज जी की कृपा। पीड़ा अचानक हल्की हो जाना, यानी हमें किसी चीज से दर्द हो, चिंता हो और हमारी जो पीड़ा है वो धीरे धीरे अचानक से खत्म हो जाए। जब जीवन में दर्द, तनाव, चिंता बहुत बढ़ जाती है और अचानक बिना किसी कारण में मन हल्का लगने लगे, और यह पहला संकेत है कि बाबा ने आपकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया है, आपकी पीड़ा को हर लिया है। आपने वातावरण नहीं बदला, आपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं बदलाव करा, लेकिन भीतर गहराई में जो राहत महसूस होती है वो बाबा नीम करौली महाराज की ही कृपा से हो सकती है। यह जो कृपा है चुपचाप आती है बिना किसी आवाज के, पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है पहाड़ जैसा हो। ये आपके जीवन को ऐसे सारे कष्टों को हर लेती है जिसमें कि आपकी जितनी भी पीड़ा है, जितना भी दर्द है, वह एकदम से समाप्त हो जाता है, जैसे वह कभी हुआ ही ना हो। दूसरी कृपा, सही लोग जीवन में आना। जब बाबा कृपा करते हैं ना, तो बाबा आपके पास ऐसे सही लोगों को भेजते हैं जो लोग आपकी बात समझें, आपके लिए सही हों। कोई एक बात बोलकर आपका मार्ग खोल देता है, कोई आपके रास्ते दिखा देता है, कोई आपका हाथ पकड़ के संकट से बाहर ले जाता है। ये लोग संयोग से नहीं आते, ये बाबा जी भेजते हैं, और ये दिव्य सहायता होती है जो महाराज जी अपने भक्तों को पहुंचाते हैं। इस सहायता के दौरान आपको ऐसे ऐसे भक्त लोग, ऐसे ऐसे लोगों से आपका मिलन होगा जो कि महाराज जी आपके पास अपने भक्तों को आपके पास भेजते हैं, जो कि आपको हर समस्या से निकालते जा रहे हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि आपको बहुत गहराई तक समझ में आ जाती है, परंतु उसे समझने के लिए आपको कितने साल लग गए, लेकिन वह बात आपको कभी समझ में नहीं आई। ऐसा आपके साथ हमेशा हुआ होगा। यह केवल महाराज जी की ही कृपा से हो रहा है। कभी हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, कभी हम उन्हें पहचान भी लेते हैं, लेकिन जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि यह व्यक्ति वास्तव में महाराज जी द्वारा भेजा गया ही था। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ तीसरी कृपा पे, जो कि मन में विवेक को जगाना होती है। मतलब कठिन समय में आप एक निर्णय नहीं ले पाते हो। कठिन समय में निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। गलती करने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है, लेकिन अचानक में मन में एक साफ आवाज़ आने लगे, आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आने लगे कि यहाँ ये करना चाहिए और मैं होता तो इसे करता। अगर आपकी मन से जो आवाज़ आने लगे, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करने लगे या बोलने लगे, तो समझ जाओ ये कोई आम संकेत नहीं है, ये सही है। ऐसा मत करो, ऐसा मत चलो, तो वह आपकी सारी आवाज़ें नहीं होती, वह आपके मन से प्रभु आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा निर्णय लेना चाहिए। वह बाबा की आत्मिक दिशा होती है जो आपके विचारों को साफ कर देती है, ताकि आप गलत रास्ते से हट जाएं और आप सही रास्ते पर जा सके। क्योंकि महाराज जी ने ना हम सभी भक्तों का ऐसा हाथ पकड़ा है कि वह हमें हर जीवन में हर संकट से उतार देंगे। और यह तो एक जन्म है, जितने भी जन्म लेंगे हम महाराज जी हमारे साथ ही रहेंगे। ये कृपा महाराज जी की हर भक्त के साथ है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराज जी की चौथी कृपा पे, जो कि ज्यादातर भक्तों के साथ होती है, कि संकट का नुकसान कम हो जाना। अगर आप सभी पे कोई संकट आया हो और आप सभी लोगों ने सोचा हो कि भाई ये संकट तो बहुत ज़्यादा जटिल था, परंतु नुकसान तो बहुत ही कम हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि विपत्ति आ जाती है, लेकिन जितना बड़ा नुकसान हो सकता था लेकिन उतना नहीं होता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये महाराज जी की ऐसी कृपा है जो आप सभी लोगों के
जितने भी कष्ट हैं वो उस छोटे से संकट से हर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना प्रारब्ध के बारे में। जो कुछ भी कार्मिक कर्म है हमारे, उनके द्वारा हमें जो कुछ भी कष्ट झेलने हैं वो कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे। परंतु गुरु के द्वारा ये काम किया जा सकता है कि वह कष्टों की जो ताकत है, जो कष्ट हैं जो कि बहुत ही प्रबल हो सकते हैं, वह उन्हें बहुत ही कमज़ोर और कम कर देते हैं, जिससे कि वह आपके दर्द को बहुत ना महसूस हो। दुर्घटना हो सकती है, आप बच सकते हैं, ऐसा नुकसान हो सकता है कि थोड़ा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी समस्या बढ़ सकती थी लेकिन वह वहीं रुक जाए। किसी भी संकट को छोटा कर देना महाराज जी की अक्सर ये कृपा सभी भक्तों पर होती है। पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर देना, बहुत लोगों को ये पहचान ही नहीं पाते कि उनकी किसी अदृश्य ताकत से, अदृश्य शक्ति से उन्हें बचाया गया है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि दुर्घटना हो गई, आपका वाहन पूरा खत्म हो गया, परंतु आपके चोट बहुत नाजुक सी लगी। चोट लगी तो सही, पर बहुत ही नाजुक चोट लगी, यानी आपके कष्ट इतना नहीं हुआ कि आपके बहुत ज़्यादा चोट लग सकती, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसे सब कारणों से, ऐसे सब चिंतनों से हमें महाराज जी अपने आप निकाल देते हैं। चलिए आप सभी को लिए चलते हैं महाराज जी की 5वीं कृपा पे, जो छोटे छोटे चमत्कार दिखाना होती है। यानी आपके घर में ही छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। जैसे आप महाराज जी के लिए, भगवान जी के लिए भोग लगा रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने भोग में जो कुछ भगवान जी के लिए रखा था, जो कुछ भी पदार्थ मैंने भगवान जी के लिए रखा था, ऐसा लग रहा है कि आज भगवान जी ने वो पदार्थ ग्रहण किया है। ये आप सभी लोगों ने महसूस ज़रूर किया होगा। और तो और आपने ऐसा भी कुछ होगा जो आप लोगों ने महाराज जी से कुछ मांगा होगा, पर वह कुछ और ही मिला होगा। ये सभी भक्तों के संग होता है, और ये इतना ज़रूरी चमत्कार है जो कि हर भक्त के साथ ज़रूर होता है। आप सभी लोगों ने अपने प्रभु, अपने महाराज जी से कुछ ना कुछ ज़रूर मांगा होगा, लेकिन वह हमेशा आपकी चीज़ दें, ये गलत है। महाराज जी आप जो मांगते हैं वह आपको हमेशा प्रदान करते हैं, आपको ज़रूर देते हैं। परंतु कभी कभार ऐसा होता है कि हमने मांगा था सेब, पर हमें संतरा मिला। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर हम उस सेब को ले लेते तो सेब से हमारी तबीयत या हमारे को कोई नुकसान हो सकता था। उस संतरे के कारण आपकी जितनी भी समस्या थी वो कम भी हो गई, और तो और आपका नुकसान होने से बच गया। रास्ता बदलकर सही दिशा मिल जाती है, अटका काम बिना कारण पूरा हो जाता है। जिस चीज के लिए आप चिंतित थे वह अचानक सरल हो जाती है। वह चमत्कार नहीं, बाबा जी का संकेत चक्र है जो कि आपके लिए सक्रिय होता जा रहा है। कई भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में लगातार छोटी छोटी घटनाएं घटने लगी हैं जो उन्हें सही मार्ग पर खींचती ले जा रही हैं। ये 5वीं और बहुत शक्तिशाली कृपा है। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ महाराज जी की 6ठी कृपा पे, जो भक्तों के संग ज्यादातर होती है। भक्ति का स्वाभाविक जन्म होना। भक्ति कोई किताब से नहीं आती, भक्ति किसी प्रवचन से नहीं आती। भक्ति तब आती है जब महाराज जी, जब बाबा जी खुद आपके मन में प्रवेश करते हैं। अचानक मन को मंदिर बनाते हुए अपने आप उधर खींचे चले आते हैं। संगीत अच्छा लगने लगता है, प्रार्थना में आनंद आता है, गुस्सा कम हो जाता है, मन में कोमलता जाग जाती है। इस संकेत के अंदर आप सभी लोगों ने जरूर ऐसा महसूस किया होगा कि जिसमें महाराज जी के जितने भी भक्त हैं उनमें ज्यादातर ऐसा होता है कि वह लोग ज्यादातर गुस्सा नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता, या अगर क्रोध आ भी गया, बहुत ज्यादा क्रोध आ भी गया, आपका क्रोध एकदम से गायब हो जाएगा। ये महाराज जी की बहुत ही स्वाभाविक कृपा है जो भक्तों पर होती है। आपकी आत्मा बाबा के आशीर्वाद से क्षेत्र में पहुंच गई है जहां पर आपका प्रवेश जरूरी होना था। ये महाराज जी की जो कृपा है उन्हीं पे होती है जिनकी आत्मा महाराज जी के उस क्षेत्र में पहुंची हुई है। जब महाराज जी आपको चाह रहे थे तभी आपके संग ये वाले चमत्कार हो रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराज जी की 7वीं कृपा पे, जहां आपका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। अदृश्य सुरक्षा। इस चमत्कार, इस कृपा के अंदर आप जब भी महाराज जी की पूजा करते हैं आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी आपके साथ हैं और आपके संग एक ऐसा सुरक्षा कवच चल रहा है कि आपके संग कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आपको महाराज जी पे अटूट विश्वास आ जाए और आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा हो या कुछ भी गलत होने वाला हो, आपको अपने पे विश्वास हो कि ये मेरे संग हो ही नहीं सकता, महाराज जी मेरे संग होने ही नहीं देंगे। ये अदृश्य सुरक्षा कवच महाराज जी
अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। जब भक्त संकट में हो और उसे महसूस हो कि कुछ था जिसने मुझे बचा लिया, तो ये सहयोग नहीं, ये बाबा का अदृश्य सुरक्षा थी। कई भक्तों के जीवन में अनोखे बचाव, अनोखी राहत और अनोखी सुरक्षा बचाना, ये सब सात्विक कृपा का परिणाम है। महाराज जी ने स्वयं कहा था, मैं अपने भक्तों का ध्यान खुद रखता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी परिवर्तन लाना पड़े इस प्रकृति में। महाराज जी कुछ चाहते हैं कि मेरे भक्त हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि वे, आप उन्हें अपना माने ना माने, महाराज जी आपको अपना मान चुके हैं। 8वीं कृपा, सही अक्सर दिखने लगना। अगर आपको बहुत समय से ऐसा लगने लगा है कि आप लोग गलत और सही में बहुत जल्दी अंतर कर लेते हैं, जब लंबे समय तक जीवन अटका हो और फिर अचानक रास्ते खुलने लग जाएं, नौकरी का मौका, नई दिशा, अच्छे लोग और नई उम्मीद, यह तो संकेत है कि बाबा आपके लिए नए मार्ग तैयार कर रहे हैं। इस मार्ग के अंदर आपको हमेशा गलत और सही में उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि ये गलत है, ये सही है। और अगर आपको सही और गलत में जल्दी से अंतर समझ में आने लगा, यह कोई आम बात नहीं है। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते जा रहे, आपको आगे धकेला जा रहा है महाराज जी के द्वारा। अब हम आपको लिए चलते हैं आज की आखिरी कृपा के ऊपर, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मन की शांति का लौट आना सबसे बड़ी कृपा है। जहां पर सबसे दुर्लभ कृपा होती है, सबसे शक्तिशाली कृपा होती है कि मन की शांति आ जाती है आपके पास। मन आपका शांत हो जाता है कि आपको किसी भी चीज का कोई चाहत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल आपको अपने प्रभु के चिंतन की जरूरत है, प्रभु के नाम जाप की जरूरत है, राम राम नाम की जरूरत है, अपनी पूजा पाठ की जरूरत है। चाहे दुनिया में कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो, आपके भीतर एक स्थिरता आने लगे, एक अपनापन महसूस हो, एक भरोसा जागे कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात का संकेत कि बाबा आपके हाथ पकड़ रखा है। ये कोई आम बात नहीं है। महाराज जी अपने भक्तों का किसी का भी हाथ पकड़ लें तो हम लोग छोड़ सकते हैं, महाराज जी किसी भक्त का हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। एक बार ये कृपा मिल जाए तो फिर आपका जीवन मार्ग स्वयं खुलने लग जाएगा। जितनी भी मैंने आप सभी को एक कृपा बताई हैं, ये मैंने आपको कृपा बताई है, 9 रहस्यमय कृपा का मैंने आपको उल्लेख किया है। किसी भक्त के जीवन को बदलाव की शक्ति की जरूरत होती है और महाराज जी के द्वारा ये 9 शक्तियाँ, 9 रहस्यमय कृपा, 9 रहस्यमय चमत्कार आप सभी भक्तों के जीवन में होते रहते हैं। अगर इनमें से एक भी कृपा आपके जीवन में दिखाई दे रही है तो समझ लीजिएगा समय बदल रहा है और आप बाबा की शरण में आ चुके हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की आप सभी को शांति, शक्ति और सही मार्ग प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा कि आप में कौन सी कृपा इस समय चल रही है और आपने कौन सी कृपा महसूस करी है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की। बाबा की कृपा सब पर बसती रही। जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा की।